ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020માં દેશનો માન બળાર લોટ્યા ભારતીય શ્રી ખેલાડીઓને સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કર્યા ખાસ મુલાકાત। પેરાલિમ્પિક ખેલામાં હિસ્સો લેવા ખાતર ભારત દળનો પહેલો દળ રવાના હુયો। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आपरा निवास सु 15 पुलिस थाना भंवरारो वर्चुअल रूप सु कर्या लोकार्पण। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों सु अपराधारी प्रभावी रोकथाम री कर्या आह्वान। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान कला संस्कृति पर डाक महकमा कानी सो तैयार। 8 विशेष आवरण रो कर्या लोकार्पण। डाक महकमा कया प्रदेश री कला और संस्कृति पर आधारित इन आवरण सु स्थानीय कला रोजगार ने मिलेली गति। राजस्थान रा पुष्कर और जैसलमेर शहर सोलर सिटी रूप में वहेला विकसित। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला कया अक्षय ऊर्जा रे जरिए सु करी जावेला इन शहरारी विद्युत संबंधी समस्त आवश्यकता री पूर्ति। और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनवासु प्रदेश में एकार फेरू मानसून हुई सक्रिय। कालसू उदयपुर भरतपुर और कोटा संभाग में भारी बिरखा होवारी जताई संभावना। नमस्कार, समाचार में आपको घणो घणो स्वागत। और अब एक खबर विगतवार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश रो मान बढ़ार लोट्या भारतीय खिलाड़ियों साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मुलाकात कर्या। प्रधानमंत्री ओलंपियन देश में खेल स्वास्थ्य और फिटनेस खातर जागरूकता फैलावारो आह्वान किया। इन दौरान खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री साथे आपरा अनुभव साझा कर्या। प्रधानमंत्री मोदी मेडल जीतवा वाला खिलाड़ियों रो भी उत्साह बढ़ायो। पीएम मोदी ने एक एक खिलाड़ी के साथ मिलकर बातचीत की और खिलाड़ियों के मेडल के साथ फोटो भी खिंचवाई। हॉकी में 41 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम ने पीएम मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट की। गौरतलब है कि इस बार का ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा और देश ने पहली बार कुल 7 मेडल अपने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में 100 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ट्रैक एंड फील्ड में देश को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया था। रवि दहिया ने कुश्ती में और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया था। वहीं पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है। हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहाँ से और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ। जबकि पीवी सिंधु को प्रधानमंत्री ने आइसक्रीम की पार्टी दी। मैंने एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी, तो मुझे वाइजैक में लैंड दिया था। बट अभी तो खेल रही हूँ, बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे, तो ही विल बी डूइंग द एकेडमी साइड। तो आफ्टर प्लेइंग तब भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से सबको खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल मेडल लेके आएंगे। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea?
Yes, sir. Wow. South Korea, sir. Namaste, sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? Did you visit? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to Yes, sir. she came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. Yes, thank you, sir. Thank you. और रवि दहिया से पीएम मोदी ने उस दांव के बारे में बात की जिससे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में परचम लहराया। वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जिसने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि देखो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर मिल सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और वहीं बजरंग पुनिया से उन्होंने पूछा ऐसा क्या रहा कि उन्होंने चोट के बावजूद जीत के लिए प्रेरित किया। बजरंगी जी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की। ટોક્યો 2020 પેરાલિમ્પિક ખેલામાં હિસ્સો લેવા ખાતર ભારતરો પહેલો દળ રવાના થઈ ગયો છે। પહેલા બેચમાં 2016 રિયો પેરાલિમ્પિકરા स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल हा। टोक्यो में 24 अगस्त सु 8 सितंबर के बीच इन खेलारो आयोजन वेलो। इनसु पहला काले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय पैरा एथलीट दल रे साथे संवाद कर्या। पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारत का पहला दल टोक्यो रवाना। पहले बैच में 2016 रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु भी शामिल। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आपरा निवासु प्रदेशरा कई शहरा में विकसित कर्या जाबावाड़ा 15 पुलिस थाना भवना ने वर्चुअल रूप से लोकार्पण कर्या। साथ ही वणा 9 नवसृजित पुलिस थाना भी शुभारंभ कर्या। इन मौके पर वणा पुलिस अहलकार और कर्मचारियों आह्वान कर्या कि वे अपराधारी प्रभावी रोकथाम रे साथे आमजन में विश्वास कायम खातर संवाद करे। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान कला संस्कृति परा डाक महकमा कानीसो तैयार 8 विशेष आवरण रो आज राजभवन में लोकार्पण कर्या। इन मौके पर वणा किया कि राजस्थान री उत्सव धर्मिता कला शिल्प और संस्कृति आप माय अनूठी है। वणा डाक आवरणा माय इन चित्रा रे जरिए सु सहेज बारी डाक महकमा री पहल री सराहना कीना। राज्यपाल मिश्र इन मौके रामायण रा कथानक और राजस्थान री विरासत से जुड़ी डाक टिकटा रा फोटो फ्रेम और राजस्थान डाक सर्किल कानी सुजारी महत्वपूर्ण स्टाम्प ने संग्रहण भी भेंट कराया गया। डाक महकमा राजस्थान परिमंडल कानीसु प्रदेश री कला और संस्कृति परा तैयार 8 खास आवरण रा बारा माय आज जयपुर में पत्रकार वार्ता राखी जी। इनमें डाक महकमा नवी दिल्ली रा अतिरिक्त महानिदेशक A.K. पोद्दार बताया कि वो खास आवरण मोलीला क्ले वर्क, कोटा डोरिया, थेवा आर्ट, सांगानेरी प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, ब्लू पोट्री और राजस्थान री कठपुतलियां परा आधारित है। इनसु स्थानीय कलावा और रोजगार ने भी गति मिलेली। इन मौके पर वणा पौधारोपण भी कर्या। स्पेशल कवर्स आज जो 8 रिलीज हुए हैं
वे ऐसे 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलीज़ हुए हैं जो राजस्थान की स्पेशलिटी है। ये राजस्थान में ही बनता है और ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भी है। ये मोलेला आर्ट वर्क है पोखरन से, कोटा डोरिया है, थेवा आर्ट है, सांगनेर और बागरू का हैंड प्रिंट है, बीकानेरी भुजिया है, मकराना मार्बल है, ब्लू पॉटरी है और कठपुतली है। इसका सबसे जो बेनिफिट है जो लग रहा है वो ये है कि अगर जो प्रोडक्ट्स राजस्थान में बन रहे हैं, अगर मकराना का मार्बल है या कोटा डोरिया है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी होगी तो जो वहाँ के आर्टिजन्स हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं जो इन चीज़ों को बना रहे हैं, उनका इनकम में इजाफा होगा। जो लोकल और ट्राइबल इकॉनमी है ये उसको बिल्कुल ही बदल सकता है अगर सब पूरी दुनिया को पता चले कि यहाँ का ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है और उसको सरकार के द्वारा रिकॉग्निशन भी मिला है। अभी जो विषम जो परिस्थितियाँ हैं उसमें क्योंकि डाक विभाग के पास ऐसे हमारे स्कीम्स हैं कि वो इंटरेस्ट अच्छे हैं और वो सुरक्षित हैं, तो उन सारे को हम लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों में अच्छा अभी समर्थन मिल रहा है। રાજસ્થાનના પુષ્કર જેસલમેર શહેરાને સોલર સિટીના રૂપમાં વિકસિત કર્યો જાવેલો ઉર્જા મંત્રી ડોક્ટર બીડી કલ્લા इन परियोजना ने धरातल पर लियाबा खातर इनसु जुड़ा महकमारा उच्च अधिकारियों साथ बैठक कईना। वणा बताया कि दोनों शहरारी विद्युत संबंधी समस्यावारी समस्त आवश्यकता पूर्ति अक्षय ऊर्जा रे जरिए शू करी जावेली। इन शहर में रूफ टॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों सु विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट री स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहना रो संचालन कर परंपरागत तरीका सु प्राप्त विद्युत री निर्भरता ने समाप्त करवारो प्रयास कर्यो जावेलो। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा रे साथे धौलपुर पुग्या। अठेवणारो भाजपा कार्यकर्ताओं स्वागत कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कहा कि संसद में विपक्षी दलारो हंगामो खातर आम लोगारा काम नहीं हो सकिया है। वणा बताया कि प्रधानमंत्री रो संदेश लोगा ताई पुगाबा खातर जन आशीर्वाद यात्रा री शुरुआत करी जी है। इन मौके पर सांसद मनोज राजौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद हा। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सम्मान करते हुए वित्त मंत्री भी बनाया है, विदेश मंत्री भी बनाया है, शिक्षा मंत्री भी बनाया है, स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया है, 5 अल्पसंख्यक समाज के भी मंत्री हैं, हमारे आदिवासी समाज के भी मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के भी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक खूबसूरत गुलदस्ता हिंदुस्तान के सामने पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव भी झुंझुनू में जन आशीर्वाद यात्रा ने दौरान लोगों ने संबोधित कर्या। इन मौके पर वणा कांग्रेस सरकार ने घेरता थका किया कि राजस्थान में गहलोत और पायलट रे बीचे चाल रही वर्चस्व रे बीचे राजस्थान की जनता पिसरी है। वणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सराहना करता थका किया कि वणारा सक्षम नेतृत्व में देश आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम ने केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी संबोधित कर्या। वो सबसे बड़ी समस्या कि हमारा डार्क जोन बनने जा रहा है और वास्तव में इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बहुत बड़ी संख्या में भूमि का मरुस्थलीकरण हुआ है। भूमि का मरुस्थलीकरण होना, भूमि का खराब होना, ये केवल एक ही कारण से नहीं है कि भूमि में पानी नीचे चला जाता है, मॉइस्चराइजर की कमी हो जाती है, जमीन की उत्पादकता कम हो जाती है। उसके साथ दूसरे तरह की भी कुछ जगहों पर समस्या है कि जमीन का खारापन बढ़ जाता है। कुछ जगहों पे समस्या है सिल्टिंग के कारण दलदल बन जाता है और जमीन में वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। ये देश में अलग अलग तरह की समस्या है। देश में कोरोना रे खिलाफ जंग जारी है। इन रे चालता आज कुल सक्रिय मामला री संख्या मार्च 2020 रे पछे सबसे कम दर्ज करी जी है। वटे दूसरी ओर देश में टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है।
अब ताईं 56 करोड़ सु बत्ता कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 35,178 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 37,169 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,14,85,923 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.25% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,67,415 हैं, जो कि पिछले 148 दिनों में सबसे कम है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में काले 6 नुआ संक्रमित मिल्या। इनरे में जयपुर में 2, अलवर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और नागौर में 1-1 संक्रमित मिलो है। प्रदेश में काले इन बीमारी सु 23 लोग स्वस्थ होवारे साथ ही एक्टिव केस घट 163 रह गया है। मानसून रे दौरान आई मौसमी बदलाव रे पछे राजधानी जयपुर सु जेकेलोन सफाखाना में मरीजा की संख्या बढ़वा लागी है। अठे खांसी, जुकाम, बुखार और डायरिया रा मरीज घनी संख्या में आ रहा है। सफाखाना रा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला बताया कि अठे आउटडोर बाएं आबावाड़ा मरीजा की संख्या 500 सु बढ़ 1000 ताईं पुगी है। इनमें लोगों ने साफ सफाई रो ध्यान रखना चाहिए ताकि मौसमी बीमारियां नहीं फैले और वना ने बीमारियां ने रोका जा सके। इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार और डायरिया के केसेस बढ़े हैं और नंबर आउटडोर भी हमारे बढ़ गए हैं। पहले कोविड के दौरान तो 200, 250, 300 ही था, अब 1000 को क्रॉस कर रहा है। तो ये सीजनल वेरिएशन है, हर साल ही होता है। प्रिकॉशंस तो जो खाने पीने की जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, हाथ धो के खाना खाना, अभी जो बारिश के मौसम में बाहर की चीज़ें न खाएं और मास्क लगा के रहें। हनुमानगढ़ जिला रा पीलीबंगा थाना खेतर में भारतीय वायुसेना रा विमान सु फ्यूल टैंक गिरवा सु खेत में काम कर रहा किसाना में हड़कंप मच गयो। सूचना मिलवा परा पीलीबंगा थाना प्रभारी इंद्र कुमार टीम समेत मौका पर पुग्या और वायुसेना रा अधिकारियों सु संपर्क करया। इन हादसा में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आज दिन में ग्रामीणों की तरफ से सूचना मिली कि एक विमान के टैंक के गिरने की सूचना थी, जिस पर हम दल से पहुंचे और देखा तो एक विमान का टैंक था। वायुसेना अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि MiG-21 का टैंक है जो यहाँ गिर गया, जिस पे उनको अभी बुला के और निरीक्षण कराया जाएगा। इसके अलावा जान मान का कोई खतरा नहीं हुआ और इसके बारे में जांच वायुसेना अधिकारी करेंगे। जयपुर शहर री बहुमंजिला इमारता में आग लगवारी घटनावा ने रोकबा खातर नगर निगम 70 मीटर ऊंचाई री एरियल हाइड्रोलिक मशीनरी खरीद करया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर शील धाबाई बताया कि शहर में कई बहुमंजिला इमारता में अग्निशमन रा उपकरण री अनिवार्यता करी जी है। इनके बावजूद किसी भी घटना होवा परा आ मशीन बहुत जरूरी है। 70 मीटर की ऊंचाई तक काम कर सके, इससे जयपुर के डेवलपमेंट को बहुत ही पंख लगेंगे मैं समझती हूँ। और जो आबादी है जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उनको भी रहने का आवास मिलेगा और एक बहुत ही सरकार का बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। ये बहुमंजिला इमारतों को आग बुझाने में, रेस्क्यू करने में काफ़ी सक्षम साबित हो गई और बहुमंजिला इमारतों के लिए जो जगतपुरा में है, अजमेर रोड पे है, काफ़ी बहुमंजिला इमारतें वगैरह बन रही है। उसकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये गाड़ी हमने क्रय की है और हमारे पास में ये गाड़ी पहुंच गई है। पूर्व में हमारे पास में 42 मीटर की एयर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमारे पास में जयपुर, जोधपुर, कोटा में है, लेकिन 70 मीटर की जो गाड़ी पहली बार राजस्थान जयपुर में हमको मिली है। प्रदेश में होबावाला पंचायत चुनाव न लेर तैयारियां जोरा पर है। दौसा जिला में शांतिपूर्ण चुनाव
કરવા ખાતર પોલીસ મહેકમા 3000 જવાનોનો અતિરિક્ત જાપ્તો માંગ્યો है। वटे ही आपराधिक प्रवृत्तिरा लोगाने पाबंद करवा खातर खास अभियान चलायो जा रही है। इनके साथ ही जिला में करीब 1400 लाइसेंस शुदा हथियारा ने थाना में जमा करवावारी कार्रवाई करी जा रही है। गौरतलब है कि दौसा में 29 अगस्त और 1 सितंबर ने 3 चरणा में पंचायत चुनाव होवेला। दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चुनाव को लेके, एक तो प्रिवेंटिव एक्शंस, ऐसे लोग जो जिनका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो, जिन्होंने चुनावों के अंदर जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इन लोगों के खिलाफ अभी उनको पाबंदी की कार्रवाई चालू है। प्लस जो आर्म्स के लाइसेंस जिन लोगों के पास हैं, टोटल जिले के अंदर करीब 1400 आर्म्स लाइसेंस है, जिनमें से 817 हथियार हमारे यहाँ पे जमा हो चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी 2-3 दिनों के अंदर जमा कर लिए जाएंगे। और ठीक राउंड द क्लॉक सारे एसएचओस को निर्देश दिए गए हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़, कहीं शराब बांटने का काम, इस तरह की हरकतें, उसके ऊपर पूरी निगरानी हमारी तरफ से की जा रही है और अगर कोई ऐसी हरकत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसलमेर में शहरी आजीविका केंद्र कानीसू कालेसू 6 दिनारो राखी बाजार शुरू करो गयो। इनरो उद्देश्य स्वयं सहायता समूरी लुगाया ने आत्मनिर्भर बनार आर्थिक संबल प्रदान करनो है। 22 अगस्त ताई चालबावाड़ा इन बाजार में स्वयं सहायता समूहरा लुगाया स्टाल लगा राखी री बिक्री करेली। इनमें रोजाना मेहंदी, चित्रकला और मांडना समेत कई प्रतियोगिताओं आयोजन कर्यो जावेलो। हमारे इस मिशन का नाम है आजीविका केंद्र। बेसिकली हम यहाँ पर घर के हर वो व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो वुमेन हो, हम सभी के लिए आजीविका के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं, हम स्ट्रीट वेंडर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और स्पेशली जो महिलाएं हमारी हैं जो घर के वो प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट की हम पैकेजिंग करके उनको इंटरनेशनल लेवल पर स्नैपडील, अमेज़ॉन, इनके प्लेटफॉर्म पर लेकर जाए ताकि उनको घर बैठे जो प्रोडक्ट उनके जो बहुत अच्छा क्वालिटी के हैं वो बाज़ार में नहीं जा पा रहे हैं, उनको लेके जाना ये हमारे मिशन का मेन मिशन है। कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है और महिलाएं हैं जो अभी तक घूंघट में है, जो माल बना लेती पर बेचना कैसे है, तो ये एक फेस्टिवल हमने चुना कि राखी है, राखी पे हर व्यक्ति राखी खरीदता है तो इनको लॉस नहीं होगा और इनके अंदर एक विपणन करने की, मार्केटिंग की क्षमता जागेगी कि कैसे हमें ग्राहक को अटेंड करना है, किस तरह हमें माल को बेचना है और कैसे हमें हमारी इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना है कि कितने रुपए का माल आया है, कितने रुपए तक हम उसमें प्रॉफिट लगाएं। ये सब स्किल डेवलप करने के लिए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा है। रक्षाबंधन में तो रखे बाजार से लाके बेचने जा रही हूँ, फैंसी माल बाजार से ला और दुकान खोलने जा रही हूँ और सरकार की सहायता चाह रही हूँ तो और आगे बढ़ावा। पोलैंड में राख्योड़ा युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत रो शानदार प्रदर्शन देखने ने मिलो है। इन प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाज 8 स्वर्ण समेत कुल 15 पदक जीत्या है। में भारतीय तीरंदाजों का दबदबा देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने रिकर्व राउंड में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसमें 5 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। महिलाओं की अंडर 18 रिकर्व स्पर्धा की पिछले साल की विजेता कोमलिका बारी ने अंडर 21 का खिताब भी अपने नाम किया। कोमलिका के अलावा भारत ने अंडर 21 रिकर्व टीम इवेंट में भी स्वर्ण जीता। इसके साथ ही मिश्रित स्पर्धा का स्वर्ण भी भारत ने अपने नाम किया। विशाल चांगमई ने अंडर 18 पुरुष रिकर्व तो मंजरी मनोज ने महिलाओं की स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय टीम अंडर 18 मिश्रित और टीम स्पर्धा दोनों में चैंपियन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई देते हुए ट्वीट किया था। वोक्रलॉ में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। हमारी टीम को बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। यह सफलता तमाम युवाओं को तीरंदाजी को आगे बढ़ाने और इसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। मौजूदा अंडर 18 विश्व चैंपियन कोमलिका बारी अंडर 21 आयु वर्ग में तीरंदाजी युवा विश्व चैंपियनशिप में जूनियर खिताब जीतकर दीपिका कुमारी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय बन गई। कोमलिका ने चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित टीम में पार्थ सालुंखे के साथ 2 स्वर्ण पदक जीते। 19 वर्षीय कोमलिका ने 2 साल पहले मैड्रिड में यूथ वर्ल्ड्स में अपना पहला व्यक्तिगत खिताब जीता था। और अब बात करा मौसम री। बंगाल री खाड़ी में कम दबाव रो क्षेत्र बनवार कारण प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होबारी संभावना है।
मौसम महकमारा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि आगामी 19 अगस्त को राजस्थान रा उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भारी बिरखा होबारी आस है। कोरोना से बचाव खातर वैक्सीनेशन जरूरी है। आप भी यार इन जनजागरण अभियान में शामिल हो। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक सारथी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक बार फेरू। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश रो मान बढ़ार लौट्या भारतीय खिलाड़ियों साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या खास मुलाकात। पैरालंपिक खेला में हिस्सो लेवा खातर भारत रो पहलो दल भी रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा निवास सु 15 पुलिस थाना भमरा रो वर्चुअल रूप सु कर्या लोकार्पण। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों सु अपराधारी प्रभावी रोकथाम रो कर्यो आह्वान। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान कला संस्कृति पर डाक महकमा कानिस्तो तैयार। 8 विशेष आवरण रो कर्यो लोकार्पण। डाक महकमा कया प्रदेश री कला और संस्कृति पर आधारित इन आवरण सु स्थानीय कला और रोजगार न मिलेली गति। राजस्थान रा पुष्कर और जैसलमेर शहर सोलर सिटी रा रूप में वेला विकसित। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कया अक्षय ऊर्जा रे जरिए सु करी जावेला इन शहरारी विद्युत संबंधी समस्त आवश्यकताओं री पूर्ति। और बंगाल री खाड़ी में कम दबाव रो क्षेत्र बनवासु प्रदेश में एक बार फेरू मानसून हुई सक्रिय। कालसू उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भारी बिरखा होबारी जताई संभावना। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।